गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपकी मनपसंद पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1485। महेश शर्मा द्वारा लिखी हुई एक कहानी जादुई किताब की चोरी बहुत अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आज का यही विशेष अंक है हमारा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक शहर में कालू नाम का एक चोर रात के समय चोरी करता था और चोरी करते समय कालू बहुत ही होशियारी से काम लेता। घर में उसकी पत्नी कोमल और एक 5 साल का बेटा था। एक दिन वो एक घर में चोरी कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक कमरे में एक बॉक्स रखा है। चोर झट से उस कमरे में पहुंच जाता है। कमरे के अंदर जाकर वो बॉक्स को गौर से देखता है। पुराना सा जंग लगा हुआ बॉक्स था। अब चोर सोचता है कि इसमें क्या होगा, कबाड़ा ही होगा। कहीं इसे खोलने के चक्कर में घर वाले जाग गए तो बहुत मार पड़ेगी। अब यह सोचकर कालू वापस चला जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है उसके मन में फिर से लालच जाग जाता है। वो दौड़कर बक्से के पास जाता है और तभी उसकी नजर उस पर लटके भारी भरकम पुराने ताले पर पड़ जाती है। कालू सोचता है कि अगर इस ताले को तोड़ने की कोशिश की तो घर वाले जाग जाएंगे। अब एक काम करता हूं, इस बॉक्स को अपने साथ ले चलता हूं। और यह सोचकर कालू बॉक्स को अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर कालू बाकी चोरी का माल एक और रख सबसे पहले बॉक्स को खोलने लगता है। बहुत देर मेहनत के बाद जब बॉक्स खुलता है तो उसमें एक बड़ी सी किताब निकलती है। उसे देखकर कालू अपना माथा पीट लेता है। हे भगवान, इस रद्दी सी किताब के लिए इतनी मेहनत करवा दी। अरे इसे तो कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। कालू किताब को लेकर निकाल कर उसे फेंकने लगता है और सोचता है कि चलो संदूक और ताले को कबाड़ी को बेच देता हूं। और तभी वो क्या देखता है, वो देखता है कि किताब पर लिखा था, किस्मत बदलनी है तो पढ़ो। और ये देखकर कालू रुक जाता है और किताब पढ़ने बैठ जाता है। किताब के पहले पेज पर लिखा था कि तेरी 3 इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन बदले में हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। अब कालू अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, इस किताब को जहां से लाया है वहीं रखा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। और ठीक उसके सामने पेज पर लिखा था कि अपनी पहली इच्छा बता, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। कालू पेज पलटता है और उस पर लिखा था, धन चाहिए, स्त्री चाहिए, अमर होना चाहता है। कालू सोचता है पैसा तो कितना भी कमा लूंगा, लेकिन अमर हो जाऊं। और वो अमर होने पर उंगली रखता है। फिर वो अगला पेज पलटता है और उस पर लिखा होता है कि तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू अमर हो गया। दूसरी इच्छा के लिए पेज पलट। उस पर लिखा होता है कि धन चाहिए, राजपाट चाहिए या सुंदर स्त्री चाहिए। कालू धन की मांग करता है और धन पर उंगली रख देता है। फिर अगला पेज पलटता है और उस पर लिखा होता है, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। और ये देखकर कालू बहुत खुश होता है। फिर वो तीसरा पेज पलटता है और उस पर लिखा था, राजपाट चाहिए या सुंदर स्त्री चाहिए। तीनों इच्छाओं से पीछा छुड़ाना चाहता है। कालू इस बार राजपाट पर उंगली रख देता है और फिर वो अगला पेज पलटता है और उस पर लिखा होता है, तुझे कल राज गद्दी मिल जाएगी, अब कीमत चुकाने की बारी है। पेज पलट। कीमत चुकाने के लिए अगला पेज पलटकर कालू जैसे ही अगला पेज पलटता है उस पर लिखा होता है, मुझे तेरा बेटा चाहिए। ये पढ़कर कालू रोने लग जाता है। कालू कहता है, हे भगवान, जब बेटा ही नहीं रहेगा तो अमर रहकर क्या करूंगा। और वो जल्दी से दूसरा पेज पलटता है और उस पर लिखा होता है, तेरी पत्नी चाहिए
ये पढ़कर कालू पागल सा हो जाता है। जब पत्नी और बेटा नहीं रहेंगे तो मैं अकेला क्या करूंगा? और वो रोते हुए तीसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा होता है, तेरे हाथ पैरों की शक्ति चाहिए। ये पढ़कर वो देखता है कि उसके हाथ पैर उठ नहीं रहे। कालू की आंखों में आंसू बह जाते हैं। जब पत्नी, बेटा और शरीर ही साथ नहीं रहेगा तो जीवित रहकर इस धन और राज सत्ता का क्या करूंगा? और ये सोचकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी उसे नींद से जगाती है और कहती है, क्या हो गया है आपको? ठीक तो हो? कालू कहता है, वो बक्सा और किताब कहां है? उसे फेंक दो। पत्नी पूछती है, कौन सा बक्सा और कौन सी किताब? अरे कल तो तुम चोरी करने गए ही नहीं, रात भर सोते रहे। मैंने पहले भी कई बार गलत काम करने से मना किया है, लेकिन आपको तो चोरी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। कालू कहता है, मैं अब कभी चोरी करने नहीं जाऊंगा, मेहनत से पैसा कमाऊंगा, नहीं तो तुम दोनों को कोई मुझसे छीन लेगा। और अगले ही दिन से कालू रिक्शा किराए पर चलाने लगता है। और ये बात देखकर उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।